जिस प्राणी ने अपने को मनुष्यत्व तक ही सीमित रख लिया है, उसे ऐसा लगता है कि यह संसार मनुष्यों का है, किंतु जो चेतना के उच्चतम स्तर पर है, उसे यह संसार स्वर्ग सा दिखता है। वस्तुतः एक ही सत्ता या आत्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसका न तो आना होता है न जाना, न ये पैदा होती है न मरती है, और न पुनः अवतरित होती है। आखिर ये मर भी कैसे सकती है? ये जाए तो कहां जाए? संसार और स्वर्ग आदि सारे स्थानों की व्यर्थ कल्पना तो हमने कर रखी है। न तो वे कभी रहे हैं, न अभी हैं, और न भविष्य में कभी होंगे। मैं सर्वव्यापी हूं, शाश्वत हूं, तो फिर मैं जा कहां सकता हूं? मैं कहां नहीं हूं जहां जाऊं? मैं तो प्रकृति रूपी पुस्तक को पढ़ रहा हूं, पृष्ठ पर पृष्ठ उलटता जा रहा हूं, और जीवन का एक एक स्वप्न समाप्त होता जा रहा है। एक पन्ना पढ़ता हूं तो एक स्वप्न समाप्त होता है, और इसी तरह यह क्रम जारी है। जब सारी पुस्तक पढ़ डालूंगा तो उसे लेकर एक किनारे रख दूंगा। यही मेरे खेल का अंत होगा। आखिर वेदांतियों के इन सारे कथनों का तात्पर्य क्या है? आत्मा का श्रेष्ठत्व। संसार में जो देवता कभी पूजे जाते थे या पूजे जाएंगे, उन्हें निकाल बाहर कर वेदांतियों ने उनके स्थान पर मनुष्य की आत्मा को आसीन किया। वह आत्मा जो चंद्र, सूर्य और स्वर्ग की तो बात ही क्या, अखिल ब्रह्मांड से भी श्रेष्ठ है। संपूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है। एकमात्र वही ईश्वर है जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। इसीलिए मैं किसी अन्य की नहीं बल्कि अपनी ही पूजा करूंगा। मैं अपनी आत्मा की पूजा करता हूं। यही वेदांती कहता है। मैं किसे नमन करूं? स्वयं को मैं सहायता मांगू भी तो किससे? कौन मुझ एकमात्र अपरिमेय सत्ता को सहायता देने वाला है? ये सब केवल भ्रम और स्वप्न है। कब किसने किसकी सहायता की है? अगर तुम द्वैतवाद में विश्वास करने वाले किसी कमजोर प्राणी को गिड़गिड़ाते और स्वर्ग से सहायता की भीख मांगते देखो, तो यही समझो कि वह व्यक्ति जानता नहीं कि स्वर्ग उसके भीतर ही है। ये ठीक है कि उसकी याचना सार्थक भी होती है, उसे सहायता मिलती है, पर वह सहायता स्वर्ग से नहीं अपितु उसके अंदर से ही आती है। भ्रमवश वह समझ लेता है कि वह बाहर से आती है। एक उदाहरण लो, कोई रोगी है, उसे किवाड़ खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जाकर किवाड़ खोलता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। वह लौट कर आ जाता है, पर फिर खटखटाहट होती है और वह जाकर दरवाजा खोलता है, पर फिर कोई नहीं दिखता। इस बार वो आकर सोता है तो पाता है कि वह खटखटाहट तो स्वयं उसके हृदय की धड़कन है। इसी तरह आदमी भ्रमवश अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वो दर दर भटकता रहा, वन प्रांतर तथा मंदिर मस्जिद को छानता रहा, जिसे वो स्वर्ग में बैठकर संसार का शासन करने वाला मानता रहा, वो कोई और नहीं, कोई अन्य नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं है और मैं वह मैं ही जो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। मेरे इस तुच्छ मैं का कभी अस्तित्व नहीं रहा। तथापि किस प्रकार वह पूर्ण ब्रह्म भ्रमित हुआ है, वह भ्रमित नहीं हुआ। किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म स्वप्न देख सकता है, उसने कभी स्वप्न नहीं देखा। सत्य कभी स्वप्न नहीं देखता। ये प्रश्न ही कि आत्मा को भ्रम कैसे हुआ बेतुका है। भ्रम से भ्रम की उत्पत्ति होती है, पर जैसे ही सत्य का दर्शन होता है, भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम सदा भ्रम पर आधारित रहता है। सत्य, ईश्वर तथा आत्मा कभी उसके आधार नहीं हो सकते। तुम कदापि भ्रम में नहीं हो। वही भ्रम है जो तुम में तुम्हारे सम्मुख है। एक बादल है, दूसरा आता है, उसे हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है। फिर दूसरा आता है और पहले को हटा देता है। जैसे अनंत नीले आकाश में रंगारंग बादल आते हैं, क्षण भर ठहरते हैं और अंतर्निहित हो जाते हैं, पर आकाश ज्यों का त्यों शाश्वत नील रूप में विद्यमान रहता है। वैसे ही तुम भी शाश्वत पूर्णता और शुद्धता के साथ विद्यमान हो। यद्यपि भ्रम के बादल आते जाते रहते हैं, तुम ही वास्तविक विश्व देवता हो, बल्कि दो की भावना ही अयथार्थ है। एक ही तो सत्ता है, तुम और मैं।
कहना ही गलत है। केवल मैं कहो, मैं ही तो करोड़ों मुंह से खा रहा हूं, फिर मैं भूखा कैसे रह सकता हूं? मैं ही तो करोड़ों करों से काम कर रहा हूं, फिर मैं निष्क्रिय कैसे हो सकता हूं? मैं ही समस्त विश्व का जीवन जी रहा हूं, मेरे लिए मृत्यु कहां है? मैं जीवन और मृत्यु के परे हूं, मुक्ति की खोज कहां करूं? मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूं, मुझे इस विश्व के ईश्वर को बांध कौन सकता है? संसार के धर्म ग्रंथ मानो छोटे छोटे नक्शे हैं जो मेरी महिमा को, मुझ अनंत विस्तारी सत्ता को विचित्र करने का प्रयास करते हैं। ये पुस्तकें मेरे लिए क्या हैं? इस प्रकार अद्वैतवादी कहते हैं। सत्य को जान लो और क्षण भर में तुम मुक्त हो जाओ, सारा अज्ञान भाग जाएगा। जब एक बार मनुष्य विश्व की अनंत सत्ता से अपने को एकीभूत कर लेता है, जब विश्व की सारी पृथकता विनष्ट हो जाती है, जब सारे देवता और देवदूत, नर नारी, पशु और पौधे उस एकत्व में विलीन हो जाते हैं, तब कोई भय नहीं रहता। क्या मैं अपने आप को चोट पहुंचा सकता हूं? अपने को मार सकता हूं? क्या मैं अपने को आघात पहुंचा सकता हूं? डरना किससे? अपने आप से डर कैसा? जब ऐसा भाव आ जाएगा, तब समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। मेरे दुख का कारण क्या हो सकता है? मैं ही तो समस्त विश्व की एकमात्र सत्ता हूं। तब किसी से ईर्ष्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि ईर्ष्या किससे? स्वयं से। तब समस्त अशुभ भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। किसके विपक्ष में मैं अशुभ भावना रख सकता हूं? स्वयं के विरुद्ध। विश्व में मेरे सिवा और है कौन? और वेदांती कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग है। विभेद के भाव को विनष्ट कर डाले, यह अंधविश्वास की विविधता का अस्तित्व है, समाप्त कर डालो। जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है, जो इस अचेतन जड़ पिंड में एक ही चेतना का अनुभव करता है, एवं जो छायाओं के जगत में सत्य को ग्रहण कर पाता है, केवल उसी मनुष्य को शाश्वत शांति मिल सकती है, और किसी को नहीं, और किसी को कभी नहीं। ईश्वर के संबंध में भारतीय दर्शन ने जो 3 कदम उठाए, उनकी यही प्रमुख विशेषताएं हैं। हमने देखा कि इसका प्रारंभ ऐसे ईश्वर की कल्पना से हुआ जो सगुण व्यक्ति है तथा विश्व से परे है। यह दर्शन बृहद ब्रह्मांड से सूक्ष्म ब्रह्मांड ईश्वर तक आया, जिसे विश्व में अंतर्व्याप्त माना गया, और अंत में आत्मा ही को परमात्मा मानकर संपूर्ण विश्व में एक सत्ता की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया गया। वेदों की यही चरम शिक्षा है। इस प्रकार ये दर्शन द्वैतवाद से प्रारंभ होकर विशिष्टाद्वैत से होता हुआ शुद्ध अद्वैतवाद में विकसित होता है। हम लोग जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ही इस अंतिम व्यवस्था तक आ सकते हैं, या यहाँ तक कि इसमें विश्वास करने का साहस रख सकते हैं, और इसे व्यवहार में लाने वाले तो उनसे भी विरल हैं। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि संपूर्ण नीति शास्त्र और आध्यात्मिकता का रहस्य यही है। क्यों सब लोग कहते हैं दूसरे की भलाई करो, इसका कारण कहां है? क्यों सभी महान व्यक्ति मानव जाति में विश्व बंधुत्व की शिक्षा देते हैं और महत्तर व्यक्ति समस्त प्राणियों में? कारण ये है कि चाहे वे जाने या न जाने, पर उनकी हर धारणा, उनके हर तर्कहीन एवं वैयक्तिक अंधविश्वास के मूल में निहित एक आत्मा का शाश्वत प्रकाश बार बार अपनी अनंत व्यापकता को प्रकट करता है, अनेक रूपों में विद्यमान अपनी एक सत्ता का प्रतिपादन करता है। फिर भारतीय दर्शन अपनी चरमावस्था पर पहुंचकर विश्व की यूं व्याख्या करता है: विश्व एक ही है, पर इंद्रियों को ये भौतिक लगता है, बुद्धि को आत्माओं का संग्रह दिखता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। उस व्यक्ति को जो अपने ऊपर पापों का पर्दा डाले रहता है, ये गर्हित लगेगा, किंतु जो सतत आनंद की खोज में है, उसे ये स्वर्ग सा लगेगा, और जो आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकसित है, उसके लिए ये सब अंतर्निहित हो जाएगा, अंतर्हित हो जाएगा। उसे केवल अपनी ही आत्मा का विस्तार प्रतीत होगा। अभी वर्तमान समय में समाज की जैसी स्थिति है, उसमें दर्शन की इन तीनों अवस्थाओं की नितांत आवश्यकता है। ये अवस्थाएं परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। अद्वैतवादी तथा विशिष्टाद्वैतवादी ये नहीं कहते कि द्वैतवाद गलत है, वे कहते हैं कि द्वैतवाद भी ठीक ही है, पर कुछ निम्न स्तर का। ये भी सत्य ही है और सत्य की ओर ही ले जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन दर्शन अपने विचारों के अनुसार निश्चित करने की स्वतंत्रता है। तुम किसी को आघात मत पहुंचाओ, किसी की स्थिति को अस्वीकार मत करो।
जिस स्थिति में वो है स्वीकार करो, और यदि तुम कर सकते हो तो उसे अपने हाथों का सहारा दो और उसे एक उच्चतर स्तर पर ले जाओ, पर उसे हानि ना पहुंचाओ और उसे विनष्ट मत करो। अंत में तो सबको सत्य को ही पाना है। जब सारी वासनाओं का अंत हो जाएगा तब ये नश्वर मानव ही अमर बनेगा, तब ये मानव ही ईश्वर बन जाएगा।